Hello students, I am Yogesh Kumar, Assistant Professor, SSD Vasni, Institute of Management and Engineering, Department of Computer Science. Today we will discuss Network Security subject Set 2. Okay, because we will already discuss Set 1 on previous videos. Okay, so without not wasting any time, discuss the questions. Okay, question number 1. आपका अगेन एंड अगेन ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए किसी से कि सर इसमें ऑप्शंस दिए हैं, आंसर दिए हैं। हमें पता है आंसर दिए हैं, लेकिन हमें आपको ये बताना है कि बेटा यही आंसर क्यों है ना। तो हम ये चेक करेंगे। देख क्वेश्चन देखिए, डेफी-हेल्मैन एल्गोरिदम इज वाइडली नोन एज। डेफी-हेल्मैन एल्गोरिदम इज वाइडली नोन एज। डेफी-हेल्मैन एल्गोरिदम को जाना जाता है वाइडली, मुख्य रूप से किस लिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखने से पहले आपको बताया दूं किस लिए जाना जाता है। डेफी-हेल्मैन एल्गोरिदम इनेबल्स सिक्योर की एक्सचेंज फॉर इनक्रिप्शन। किस लिए? सिक्योर की एक्सचेंज फॉर इनक्रिप्शन, इंश्योरिंग बोथ पार्टीज शेयर ए सीक्रेट की ओवर इनसिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स। ओके, अब देखिए ऑप्शन ए की एग्रीमेंट एल्गोरिदम, बी की एक्सचेंज एल्गोरिदम, सी ओनली बी, डी बोथ ए एंड बी। ठीक है, उसने क्या बोला? फर्स्ट में बोला की एग्रीमेंट एल्गोरिदम, और बी बोला की एक्सचेंज एल्गोरिदम, और डी सी में बोला ओनली बी, और डी में बोला बोथ ए एंड बी। तो हमने क्या बोला था डेफिनेशन में कि इनेबल सिक्योर की एक्सचेंज फॉर एनक्रिप्शन इंश्योरिंग बोथ पार्टीज शेयर ए सीक्रेट की ओवर इनसिक्योर कम्युनिकेशन। ओके, तो इसमें आपके क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। यस, ओके। क्वेश्चन नंबर बी, ए हैश वैल्यू ऑफ SHA1 इज। SHA1 हैश वैल्यू ऑफ SHA1 कहां से स्टार्ट होता है? SHA1 हमने आपको पढ़ाया भी है, SHA1 कहां से स्टार्ट होता है ना। तो पहले ये समझ लीजिए, मैं आपको डेफिनेशन बोलता हूँ, फिर आपको ऑप्शन अपने आप मिल जाएगा, है ना। देखिए SHA1 जनरेट्स अ फिक्स्ड लेंथ, एक फिक्स लेंथ जनरेट करता है, हैज़ वैल्यू ऑफ 160 बिट्स। वो कितने की होती है? 160 बिट्स की। इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी इन क्रिप्टोग्राफिक एप्लीकेशंस। ओके, तो आपको वैल्यू कितनी मिली इसमें डेफिनेशन में? 160 बिट्स। अब हम चेक करेंगे इसमें ऑप्शन ए क्या कह रहा है? 160 बिट, बी कह रहा है 256, सी 128, डी 180। तो दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर, 160 बिट। क्वेश्चन नंबर 3, डेनियल ऑफ सर्विस इज एन अटैक। डेनियल ऑफ सर्विस इज एन अटैक, एक अटैक है, किस टाइप का? तो मैं आपको बता दूं, पहले सबसे पहले आप देखिए ऑप्शन में जाने से पहले उसके बारे में आप अपने माइंड में रिव्यू करिएगा, ये चीज क्या है। तो मैं आपको रिव्यू करा रहा हूं। एन एक्टिव अटैक, डेनियल ऑफ सर्विस क्या होता है? डेनियल ऑफ सर्विस इज एन एक्टिव अटैक फ्लड सर्वर्स और नेटवर्क्स डिसरप्टिंग सर्विस टू लेजिटिमेट यूजर्स बाय ओवरवेलमिंग रिसोर्सेज ऑफ कनेक्शंस। ओके, अब आप देखिए इसमें किस टाइप का है ये। ऑप्शन ए पैसिव, बी एक्टिव, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो आप क्या करेंगे? एक्टिव। मैंने डेफिनेशन पहले ही बोला है आपको कि इज एन एक्टिव अटैक। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर हो जाएगा, एक्टिव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ECB स्टैंड्स फॉर। ECB स्टैंड्स फॉर, बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, आपको पता होगा, ऑप्शंस बाद में चेक कर लेना, मैं आपको पहले बता देता हूं। ECB ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कोड ब्लॉक। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कोड ब्लॉक इनक्रिप्ट्स डेटा ब्लॉक्स इंडिपेंडेंटली। ओके, बट आप उसने ओनली पूछा है आपसे फुल फॉर्म इसकी। ऑप्शन दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक कोड ब्लॉक, बी इलेक्ट्रॉनिक सेंटर ब्लॉक,
सी इलेक्ट्रॉनिक कोड बिल्डिंग, या डी नन ऑफ दीज। तो हम ऑलरेडी डेफिनेशन बता चुके हैं कि ए इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉनिक कोड ब्लॉक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बिट दैट सिलेक्ट्स द मोड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड ए बिट दैट सिलेक्ट द मोड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड। जो बिट होती है वो सिलेक्ट द मोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा मोड सिलेक्ट करती है, तो कॉल्ड, उस मोड को हम क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे पहले आप मोड ऑफ बिट समझिए होता क्या है, तभी तो आपको समझ आएगा। पहले आप मोड ऑफ बिट समझिए कि होता क्या है ना। तो ए मोड बिट determines operating system modes, switching between user and kernel mode to safeguard system resources। तो that means कौन सा यूज करेगी ये, कौन सा, सिस्टम मोड्स। तो ए कह रहा है वो सिस्टम बिट, बी कह रहा है मोड बिट, सी यूजर बिट एंड डी कर्नल बिट। ठीक है, तो उसने हमने क्या बोला आपको पहले कि ये क्या काम करेगा, जब ये बिट आएगी तो कौन सा यूज करेगी, ए मोड बिट डिटरमाइंस ऑपरेटिंग सिस्टम्स, तो मोड बिट में जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट, मोड बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड, ए स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड। जो डेटा का स्ट्रक्चर होता है उसको इज कॉल्ड, स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट ऑफ डेटा, फॉर्मेट ऑफ डेटा के स्ट्रक्चर को इज कॉल्ड कहते हैं क्या, दैट मीन्स, तो समझिए क्या कहते हैं उसको। तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो भी डेटा का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, फॉर्मेट स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर और फॉर्मेट वो, तो सिंटैक्स डिफाइंस द स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट ऑफ डेटा। जो सिंटैक्स होता है वो उस डेटा के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। ओके, तो ऑप्शन दिया है इसमें, ए स्टेट, बी सेमेंटिक्स, सी सिंटैक्स और डी फॉर्मेटिंग। मैंने आपको ऑलरेडी पहले डेफिनेशन में ही बोल दिया कि सिंटैक्स, तो सी इज द राइट आंसर, सिंटैक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, DES encrypts the plain text as block of, डेटा इंक्रिप्शन जो होता है वो encrypts the plain text as blocks of, कितने बिट पे करता है, ब्लॉक्स को करेगा। तो देखिए कम से कम उसके DES प्रोसेस प्लेन टेक्स्ट, नॉर्मली मैं डेफिनेशन बता देता हूँ आपको, DES प्रोसेसेस प्लेन टेक्स्ट इन 64 बिट ब्लॉक्स, कम से कम 64 बिट ब्लॉक्स, ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू सिफर टेक्स्ट यूजिंग ए सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। ओके, तो दैट मीन्स हमें ओवरऑल इसका वो चाहिए कि कितने बिट पे करता है। उसने बिट के बारे में पूछा है, कौन सा ऑप्शन दिए, 64 बिट, 46 बिट, 56 बिट, डी 65 बिट। तो ए इज द राइट आंसर, 64 बिट। ओके, 8 क्वेश्चन, इन इनक्रिप्शन इन एन एल्गोरिदम इज कॉल्ड, इनक्रिप्शन में एल्गोरिदम, एन एल्गोरिदम को कहते हैं इज कॉल्ड, क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या कहेंगे, वो कह रहा है कि ए प्रोसीजर, बी सिफर, सी मॉड्यूल या डी नन ऑफ एवर। तो पहले समझिए इनक्रिप्शन में, इन इनक्रिप्शन मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बता रहा हूं उसकी, समझ रहे हैं आप, आपने नोट भी की होगी। ठीक है, मैंने आपको नोट कराई है, जो बच्चे क्लासेस में आए हैं हमने उनको नोट कराई है। ठीक है, तो आप उस अपनी बुक खोलेंगे तो डेफिनेशन आपको लिखी हुई मिलेगी, जो मैंने आपको लिखाई है। उसमें मैंने आपको लिखा है कि इन इनक्रिप्शन ए सिफर इज ए मेथड और एल्गोरिदम यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म प्लेन टेक्स्ट इनटू सिक्योर अनरीडेबल सिफर टेक्स्ट। लाइन पहली लाइन में बोल दिया, इन इनक्रिप्शन ए सिफर इज ए मेथड, तो क्या होगा, सिफर। तो दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर होना चाहिए इसका। ओके, यस, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए जब आप डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो हमने आपको नोट कराया उसके अकॉर्डिंग जब आप चलेंगे तो आपका आंसर सही होगा। ओके, उसने कहा है कि द C and C stands for,
देखिए सी एंड सी ये कट कॉपी नहीं होता, ठीक है। कमांड एंड कैप्चर, सी कमांड एंड कंट्रोल, डी कॉपी एंड कंट्रोल। तो इसका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, इसका ऑप्शन होता है कमांड एंड कंट्रोल, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि ये मैकेनिज्म होता है एक तरीके का यूज्ड बाय अटैकर्स टू रिमोटली मैनेज मालवेयर, ओके, एक्सफिल्ट्रेट डेटा और डिस्टर्ब नेटवर्क एक्टिविटीज इन कॉम्प्रोमिस सिस्टम्स, ओके, उनके लिए यूज किया जाता है। दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर, कमांड एंड कंट्रोल, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन इन ए ट्रस्टेड थर्ड पार्टी। विच वन इज यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कौन प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, प्रॉब्लम इन ऑफ सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, तो मैं आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्विंग का आपको समझा दूं एक बार कि जब सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रॉब्लम आता है तो एक की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सिक्योरली प्रोवाइड्स encryptions keys for symmetric communications, solving key distribution challenges in trusted third party systems। उसने हमसे थर्ड पार्टी सिस्टम के बारे में पूछा है ना। तो हमको जब जाएंगे तो इसमें हम जो केडीसी क्या होता है, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है ना, और उसने सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन इन ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो यही अब बी बोला सी बोला TLS, ठीक है। लास्ट ऑप्शन इसका दिया होगा, लास्ट ऑप्शन इसका दिया है, लास्ट ऑप्शन है इसका फायरवॉल, ठीक है। और जो ऑप्शन दिए उनका कोई लेना देना नहीं है इससे, ठीक है। फायरवॉल एक अलग तरीके का कार्य है, तो KDC इज द राइट आंसर, ठीक है, KDC राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रैफिक इज ए VPN इज नॉट, ट्रैफिक इन अ VPN इज नॉट, VPN ट्रैफिक। अब पहले देखो, पहले तो VPN ट्रैफिक के बारे में समझिए। तो VPN ट्रैफिक इंश्योर इनक्रिप्टेड प्राइवेट कम्युनिकेशन, ब्लॉकिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस फ्रॉम पब्लिक नेटवर्क्स फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन, ओके, VPN, समझ रहे हैं। तो उसने पूछा कि ए क्या करता है, रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, इनविजिबल, एक्सेसिबल फ्रॉम प्राइवेट की, एक्सेसिबल फ्रॉम अनऑथराइज्ड पब्लिक की। तो ये क्या करेगा, इसका ऑप्शन होगा एक्सेसिबल फ्रॉम अनऑथराइज्ड पब्लिक नेटवर्क्स। ये जितना भी अनऑथराइज्ड पब्लिक नेटवर्क्स होगा उनसे क्या करेगा, एक्सेसिबल करेगा सारी चीज़ों को, ठीक है। विच इज यूज फॉर स्टोरेज मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट क्वेश्चन है, विच इज यूज स्टोरेज मैनेजमेंट में क्या यूज किया जाएगा, LDAP या SNMP, MIB या POP। अब देखो बिजनेस मैनेजमेंट बोला है उसने हमें, समझ रहे हैं, उसने हमें किसमें बोला है, स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डेटा फॉर नेटवर्क डिवाइसेस, ओके, नेटवर्क डिवाइसेस। तो इसका होगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस मींस MIB इज द राइट आंसर, आंसर नंबर C, ओके। What is the primary purpose of the Diffie-Hellman key exchange algorithm in public key cryptography? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मोस्टली क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी पर्पज, प्राइमरी उद्देश्य क्या है ना, Diffie-Hellman का। तो इसमें प्राइमरी उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ, दिस एल्गोरिथम enables secure key exchange, stabilizing shared encryption keys between parties without prior secure communication, ओके। तो ऑप्शन इसने क्या दिया है, टू क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर, टू encrypt data, to securely exchange encryption keys, to verify the unauthenticity of public keys, ओके। देखिए इसको जब हम, मैंने आपको डेफिनेशन बोली और जब आप उसमें चेक करेंगे तो सिक्योरली एक्सचेंज इंक्रिप्शन कीज क्या करेगा, सिक्योरली एक्सचेंज करेगा उनको, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ऑथेंटिकेशन इन नेटवर्क सिक्योरिटी, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ऑथेंटिकेशन
कि प्राइमरी जो प्राथमिक जो उद्देश्य है नेटवर्क सिक्योरिटी का ऑथेंटिकेशन में वो क्या है ना। तो ऑथेंटिकेशन वेरीफाई यूजर और एंटिटी आइडेंटिटी, इंश्योरिंग ओनली अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सिक्योर सिस्टम और नेटवर्क रिसोर्सेज। ओके, अब देखिए आप ऑप्शन इंश्योरिंग डेटा कॉन्फिडेंशियली, वेरीफाइंग आइडेंटिटी ऑफ यूजर्स ऑफ एंटिटी, सी इनक्रिप्टिंग डेटा इन ट्रांसिट, जनरेटिंग डिजिटल सिग्नेचर्स। तो देखिए ये क्या काम करेगा, किसी चीज़ को आप जब तक पहचाने नहीं सही है कि गलत क्या गलत है तब तक कैसे आप उससे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पर्पस जो होगा नेटवर्क सिक्योरिटी वो क्या होगा, वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ यूजर और एंटिटीज। ऑप्शन बी राइट होना चाहिए, यस ऑप्शन बी वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ यूजर ऑफ एंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर कॉन्फिडेंशियलिटी सर्विस प्रोवाइडेड। ऑप्शन ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड डेटा मॉडिफिकेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड डेटा डिस्क्लोजर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेटा लॉस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेटवर्क अटैक्स। इसका आंसर होगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड डेटा डिस्क्लोजर्स। ओके, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन पढ़ने से पहले उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़िए, ऑप्शन पढ़ने से पहले डेफिनेशन पढ़िए। ओके, वीडियो ज़्यादा, और इसमें हमने इस सेट में टोटल 25 क्वेश्चन से 15 को डिस्कस किया है, और जब आप वीडियो देखेंगे तो बाकी 20 जो भी 10 क्वेश्चन हैं उनका आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। ओके, तो थैंक्स ऑफ ऑल स्टूडेंट टू यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।